Hello guys, welcome to BioIn. My name is Ritika Rajput. In today's video, we are going to discuss some important questions of botany part which are asked in many different examinations. If you are new to my channel, then subscribe it and press the bell icon for the updates. Okay, so let's start. Our first question is a nucleoside is. Nucleoside क्या होते हैं? हमें पता है कि nucleosides क्या होते हैं. Nucleosides consist of a base plus sugar and nucleotide is consist of base plus sugar plus phosphate. ओके, तो हमसे यहाँ पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेस प्लस शुगर. बेस क्या होते हैं? आपको ये तो पता ही होगा कि बेस क्या होते हैं. प्यूरिमीन या फिर पिरिमिडीन का मिक्सचर होता है बेस, यानी कि AGCT. इन केस ऑफ RNA इट्स U. T की जगह क्या हो जाता है? U हो जाता है. तो हमसे क्या पूछा गया है? न्यूक्लियोसाइड इज बेस एंड शुगर, यानी प्यूरिन पिरामिडिन प्लस शुगर. तो ये हमें कहाँ मिल रहा है? हमें मिल रहा है ये प्यूरिन पिरामिडिन एंड शुगर सेकंड ऑप्शन में. तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम benthos means zooplankton on water surface, large fishes eating small ones, primary consumer in the bottom of a pond, all phytoplankton. तो हमें पता होना चाहिए benthos का मीनिंग क्या होता है. बेंथोस मीन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेंथिक रीजन में पाए जाते हैं. बेंथिक रीजन क्या होता है? पॉन्ड का सबसे बॉटम वाले पार्ट को हम लोग बेंथिक रीजन बोलते हैं. तो हमें इन चारों ही ऑप्शन में बॉटम कहाँ मिल रहा है? थर्ड ऑप्शन में. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी. सी इज अवर राइट आंसर. प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट. C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर क्या होते हैं? PGA, PEP, RUBP या OAA. आपको इन सब के फुल फॉर्म जरूर से ही याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में क्या दे देते हैं कि आपको फुल फॉर्म लिख के दे देंगे. ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं देंगे. हम लोग क्या करते हैं, जनरली शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं. तो आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट. तो C4 प्लांट का CO2 एक्सेप्टर क्या होता है हमारा? PEP. PEP का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड. अगर इसी तरह आपको दे दिया जाए C3 प्लांट से पूछ लिया जाए, तो C3 प्लांट में क्या हो जाएगा आपका? RUBP. फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट पूछ लिया जाएगा तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? RUBP. RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर. इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ट्री एंड वीड्स होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी होता है, मैन एंड प्लांट्स ये भी होता है. लेकिन बायोटिक एंड एबायोटिक क्या है? इसका एग्जैक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि जब हम क्लासीफाई करते हैं तो ये तीनों की तीनों चीज़ें इन दोनों के अंदर आती हैं. बायोटिक एंड एबायोटिक के अंदर जब हम क्लासीफाई करेंगे तब ये ट्रीज, प्लांट्स, मैन ये सब आएंगे. लेकिन जब हम पहले इकोसिस्टम को क्लासीफाई करते हैं तो वो किससे होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक से. तो ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द रिएक्शन सेंटर ऑफ अ फोटोसिस्टम 1 इन ग्रीन प्लांट्स. आपको पता है कि कितने तरीके के रिएक्शन सेंटर होते हैं ग्रीन प्लांट्स में? 2 तरीके के, PS1 एंड PS2. तो हमें PS1 यहाँ पे पूछा गया है, तो हम P680, P690, P700 एंड P780. तो आपको पहले ही पता है कि 2 तरीके के होते हैं, एक तो 680 होता है और एक 700 होता है. आपको ये याद रखना कि PS1 का कौन सा होता है, PS2 का कौन सा होता है. यहाँ हमसे PS1 पूछा है तो PS1 होता है 700. अगर आपसे पूछ लिया जाए PS2 का तो क्या हो जाएगा? P680. ओके, तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन. दैट्स अ इजी क्वेश्चन. डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट. तो आप सबको पता होगा डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में. तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. A plant having 2 types of haploid structure in its life cycle is known as. कोई प्लांट है वो 2 तरीके के हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कंटेन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक. तो आपको इन सब के टर्म, इन चारों टर्म के मतलब पता होने चाहिए. हैप्लोबायोटिक का मतलब क्या होता है? हैप्लोबायोटिक का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 2 टाइप के हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कंटेन करे, जो कि हमारे क्वेश्चन से पूछा गया है. तो ये तो हमारे राइट आंसर है हमारा. नेक्स्ट, डिप्लोबायोटिक का क्या मतलब होता है? इसी तरीके से एक प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स 2 तरीके के कंटेन करे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिप्लोबायोटिक बोलेंगे. और अगर
सिंगल हैप्लॉइड तरीके पूरी लाइफ साइकिल में आपका केवल एक ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कंटेन कर रहा है तो वो हैप्लॉइंटिक, एंड डिप्लॉइड के तरीके का कर रहा है सिंगल टाइप का तो वो डिप्लॉइंटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइबोजाइम इज, राइबोजाइम क्या है? एंजाइम है, हाँ बात तो ठीक है, एंजाइम तो है क्योंकि ये एंजाइम देखिए लगा ही हुआ है, राइबोजाइम है। हार्मोन है, प्रोटीन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है आर से और जाइम से कि इसके अंदर क्या है, आर राइबो मतलब राइबो शुगर है यानी कि आरएनए का पार्ट है, और जाइम मतलब एंजाइमेटिक पार्ट है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिलेटेड विद, जेनेटिक इंजीनियरिंग किससे रिलेटेड है? यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो हमारी किससे रिलेटेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आपकी किसकी बात हो रही है? जेनेटिक लेवल पे बात हो रही है। यूजेनिक्स क्या करता है? जेनेटिक लेवल पे बात करता है। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। पर आपको यूफेनिक्स, यूथेनिक्स का मतलब भी पता होना चाहिए। यूफेनिक्स जो है वो हमारी मॉर्फोलॉजी को लेके, हमारे फिनोटाइप को लेके बात करता है, और जो यूथेनिक्स है वो हमारी इन्वायरमेंटल हैबिट्स, उसकी स्टडी को कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग यूथेनिक्स बोलते हैं। यहाँ से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की थी तो यूजेनिक्स, अगर आपसे मॉर्फोलॉजी या फिनोटाइपिक चीज़ को लेके बात करते हैं तो वो यूफेनिक्स हो जाएगा, और अगर आपको कंडीशन, लिविंग कंडीशन या वेलबींग के बारे में बात करते हैं यूथेनिक्स हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डायमीटर ऑफ जेड डीएनए इज। ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। तो जेड डीएनए कैसा होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या होता है? 18 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? ये ए जो लिखा हुआ है ये एंगस्ट्रॉम है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वायर इज द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट। क्वायर क्या है? कॉमर्शियल प्रोडक्ट है कोकोनट का। क्वायर किसको बोलते हैं? कोकोनट के जो ऊपर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग क्वायर बोलते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि वो जो क्वायर होता है वो किस लेयर से बना होता है? मीजोकार्प से, एपिकार्प से, एंडोकार्प से या एंडोस्पर्म से? तो वो किससे बना होता है आपका? क्वायर इज मेड अप ऑफ मीजोकार्प। ओके, अगर आपसे एक चीज कोकोनट के बारे में बहुत पूछते हैं, जो आपका लिक्विड कोकोनट का जो लिक्विड वाटर वाला पार्ट होता है वो किससे बना होता है? तो वो किससे होता है? एंडोस्पर्म से, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या एडीएम? तो आपको कौन सा हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग के लिए? इथाइलिन। Italin is responsible for the ripening of fruits. Moving on to next question. Question number 13. Azobacter and Beginicia are the examples of. ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये पहले तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों हैं क्या। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है? सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स दिया है, नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, अमोनियम हाइंग बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। 4 तरीके के बैक्टीरिया लिखे। तो डिसीज कॉजिंग तो नहीं, आई नो, क्योंकि हमें पहले पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करे तो अम्यूनिफाइंग भी नहीं होंगे। अब आपको सिम्बियोटिक या नॉन सिम्बियोटिक में पता होनी चाहिए। देखिए, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप, दो चीज़ों को आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप करके काम करते हैं, उनको सिम्बियोटिक बोलते हैं। पर ये दोनों बैक्टीरिया क्या हैं? नॉन सिम्बियोटिक हैं। अगर आपसे सिम्बियोटिक का पूछ लेंगे तो फ्रैंकिया आपने सुना होगा, फ्रैंकिया या राइजोबियम, वो क्या हो जाते हैं? सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज कॉमन अमंग्स न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से जितनी भी चीजें दी हुई है उनमें से न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीजें कॉमन है? तो आपको पता होगा क्रिस्टी क्या होता है? फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो अंदर के फोल्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स क्या होता है? थाइलाकॉइड्स में जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होती है जिनमें लाइट रिएक्शंस होती है, उनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है आरएनए, डीएनए जितने भी टाइप के होते हैं वो हमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइज हो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? क्रिस्टी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगी पर न्यूक्लियस वगैरह में नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं हो गया। थाइलाकॉइड्स भी क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा पर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपको पता हो, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या ईटीएस साइकिल कहाँ होती है? तो ये सब एक साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये बाकी चीज़ों में, न्यूक्लियस वगैरह में ये साइकिल नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत। हमारा ऑप्शन क्या बचा?
न्यूक्लिक एसिड। देखिए आप एलिमिनेट करके भी, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन सही लगा सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि न्यूक्लिक एसिड इन तीनों में कॉमन होता है। न्यूक्लियस में तो पता ही होता है आपको न्यूक्लिक एसिड मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रियल के पास भी अपना डीएनए होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बी डीएनए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। देखिए ये आपका क्या है, इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन आ गया है बी डीएनए के बारे में। बी डीएनए क्या होता है? बी डीएनए इज एंटी पैरेलल एंड राइट हैंडेड, एंटी पैरेलल एंड लेफ्ट हैंडेड, पैरेलल एंड राइट हैंडेड एंड पैरेलल एंड लेफ्ट हैंडेड। तो ये एक लर्न करने वाला अगेन फिर से क्वेश्चन है। तो ये कैसा होता है बी डीएनए? एंटी पैरेलल एंड राइट हैंडेड। इसका भी डायमीटर आप लोग याद कर लीजिए, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16, द सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों की सेल वॉल में कौन सी चीज पाई जाती है? लिपिड, पैक्टिन, प्रोटीन या म्यूरामिक एसिड। आपको पता होगा लिपिड कहाँ पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आपने पढ़ा होगा लाइपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन होती है, लिपिड भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। पैक्टिन आपके कहाँ पाए जाते हैं? सेल वॉल ऑफ प्लांट। ठीक है, म्यूरामिक एसिड क्या होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। तो बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल क्या कंटेन करती है? म्यूरामिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट। एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या दूसरा, इन्होंने एक तरीके से उसका दूसरा नाम पूछा हुआ है। ठीक है, मेगास्पोर, मेगागैमेट, मेगास्पोरोफिल, मेगागैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट मेगागैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मेगागैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। ठीक है, एग सेल। इसको हम लोग मेगा, अगर हम इसी जगह माइक्रोगैमेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मेल सेल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चीफ फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज कंडक्शन ऑफ। इन्होंने पूछा क्या है? फ्लोएम का सीधे सीधे फंक्शन पूछ लिया है। तो फ्लोएम आप याद कर सकते हैं, फूड। ठीक है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का कंडक्शन क्या होता है? फूड। बाकी वाटर, मिनरल्स, ये सब किसका काम होता है? ये सब काम होता है किसका? जाइलम का। किसका होता है? जाइलम का। अगर चीफ फंक्शन ऑफ जाइलम पूछते तो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम का काम होता है, फूड क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है, प्लांट्स के अंदर कंडक्ट कराना। सो ऑप्शन नंबर A is our right answer. Move on to next question. Question number 19. The site for light reaction of photosynthesis is. Photosynthesis कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस की? ये इन्होंने पूछा है। तो कहाँ होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रैना में। कहाँ होती है? सॉरी, ग्रैना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपेरन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट वाज प्रपोज्ड बाय। जो ओपेरन मॉडल था, लैक ओपेरन मॉडल, वो किसने दिया था? ये उन्होंने पूछा है। तो लैक ओपेरन मॉडल किसने दिया था? जैकब एंड मोनोड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो तीन और ऑप्शंस में साइंटिस्ट के लिए दिए हैं, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो नीचे से हम लोग बात कर लेते हैं। वीडल एंड टैटम ने क्या दिया था? 1 जीन 1 हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, वीडल एंड टैटम ने क्या बोला था? 1 जीन 1 एंजाइम की हाइपोथेसिस दी थी। विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डीएनए की इमेजेस को दिखाया था विद द हेल्प ऑफ एक्सरे रिफ्रैक्शन मेथड। ओके, मेसेल्स एंड स्टाल का नाम तो आप लोग जानते ही, इन्होंने डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में हम लोग को बताया था, जो कि आज तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।